रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मोहन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन बहुत मेहनती था और वो लाला जी की दुकान पर चाय पकोड़े बनाने का काम करता था। लेकिन लाला जी स्वार्थी और गरम मिजाज के आदमी थे। एक दिन मोहन के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और मोहन काम पर देर से पहुंचता है। तभी लाला जी मोहन से कहते हैं, मोहन तुम इतना लेट क्यों आए हो? तुम जानते हो ना सुबह सुबह दुकान पर कितना काम होता है और ग्राहकों की भीड़ भी कितनी बढ़ जाती है। हाँ लाला जी, वो तो पता है, लेकिन बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए दुकान आने में देर हो गई। ठीक है, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। अगली बार ऐसा हुआ तो कोई दूसरा ही काम देख लेना फिर अपने लिए। फिर मोहन अपना काम करने लगता है। सुनो जी, घर में राशन खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं बचे हैं। जो पैसे बचे थे वो बेटे की दवाई में खर्च हो गया। कल लाला जी से कुछ पैसे उधार ले लेना। हाँ ठीक है रानी, मैं कल लाला जी से बात करता हूँ। मुझे लगता तो नहीं कि वो पैसे देंगे, क्योंकि पहले के भी कुछ उधार बाकी है। फिर मोहन खाना खाकर सो जाता है। मोहन तुम्हें आज फिर आने में देर हो गई। मैंने कहा था ना कि कल देर नहीं होनी चाहिए। अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे, कहीं दूसरी जगह काम देख लो। ये कहकर लाला जी मोहन को दुकान से निकाल देते हैं और मोहन अपने घर चला जाता है। क्या हुआ, आप वापस घर क्यों आ गए? लाला जी से पैसे ले आए? नहीं, पैसा नहीं मिला और दुकान देर से पहुंचने की वजह से लाला जी ने दुकान से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, घर में ना राशन है और ना ही काम। सुनो जी, आपको चाय पकोड़े तो बनाने आते ही है, तो क्यों ना अपनी छोटी सी चाय पकोड़े की दुकान ही खोल लेते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। तो कैसे चाय पकोड़े की दुकान करूँगा? आप किसी साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लो। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उनके पैसे चुका देंगे। मोहन साहूकार से कुछ दिनों के लिए पैसे लेकर आ जाता है और अपनी छोटी सी चाय पकोड़े की दुकान कर लेता है। मोहन की दुकान पर ग्राहक आना शुरू कर देते हैं और मोहन की दुकान अच्छी चलने लगती है। लेकिन एक दिन लाला जी मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर सोचते हैं कि ये छोटा सा आदमी मेरी बराबरी करेगा। क्योंकि मोहन की दुकान खुलने की वजह से लाला जी की दुकान चलना कम हो जाती है। अगले दिन मोहन चाय पकोड़े का सामान तैयार करता है। मोहन कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर चला जाता है और पीछे से लाला जी का आदमी आकर सामान में कुछ मिला देता है। कुछ देर बाद मोहन दुकान पर आता है और ग्राहक भी आ जाते हैं। लेकिन पकोड़े का स्वाद बदला देखकर ग्राहक कहते हैं, अरे अरे, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चलो चलो, यहाँ कोई पकोड़े मत खाओ, कितना नमक डाला है। और सब ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। मोहन को कुछ समझ नहीं आता है कि अचानक क्या हो गया। वो तो रोज के जैसे ही सामान तैयार करके गया था। मोहन ये सभी बात अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है। हम एक काम करते हैं, कल आप रोज के जैसे ही दुकान खोलना और फिर हम देखते हैं कि क्या बात है। मोहन अगले दिन फिर दुकान खोलता है और रानी दुकान में छुप जाती है। मोहन चाय पकोड़े का सामान तैयार करके फिर कुछ देर के लिए बाहर जाने का नाटक करता है।
लाला जी अब की बार खुद आकर सामान में मिलावट करते हैं। रानी और मोहन उन्हें पकड़ लेते हैं। लाला जी, ये सब आप कर रहे थे, लेकिन क्यों? हाँ, मैंने ये सब किया। तुम्हारी दुकान खुलने की वजह से मेरी दुकान की ग्राहकी कम हो गई, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। हम सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।